आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और न्यूज फर्स्ट से मैं हूं राकेश मिश्रा। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं वलसाड़ जिला के एसपी आईपीएस डॉक्टर करुणराज वाघेला जी से, जिनके बारे में पूरे वलसाड़ जिला में चर्चा है और उनकी कार्यशैली जो है उसकी प्रशंसा पूरी जनता करती है। तो आइए हम लोग एसपी साहब से ही बात करते हैं कि इस जिले में जब से आप कार्यभार संभाले हैं तब से एक एक अद्भुत कार्य आपके द्वारा किया गया है और प्रशंसनीय कार्य ऐसे ऐसे किए गए हैं कि लोगों में चर्चा है। और मुझे लगता है कि कई बार इस प्रशंसनीय कार्यों के लिए साहब को प्रोत्साहित किया गया है, गृह मंत्री द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वलसाड़ जिला की सारी पुलिस, जितने मेरे 1300 पुलिस कर्मचारी हैं, साथ में मेरे होमगार्ड के जवान, मेरे जीआरडी के जवान, मेरे ट्रैफिक के जवान और मेरे सागर रक्षक दल के जवान, सभी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इसीलिए पिछले 1 साल 10 महीने में वलसाड़ पुलिस ने काफ़ी सफलताएं हासिल करी है और पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें भी सुधार हुआ है। और साथ साथ पुलिस की जो कार्रवाई है, क्राइम का प्रिवेंशन से लेके क्राइम का डिटेक्शन और क्राइम डिटेक्शन के बाद क्राइम का प्रॉपर पेपर वर्क के साथ चार्जशीट और जुडिशियरी में कोर्ट में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सरकारी वकील के साथ में रखते हैं, उसमें न्याय दिलाना, जजमेंट लाने तक की पूरी कार्यवाही का सुपरविजन ठीक से हो रहा है। इसलिए लोगों में एक अच्छी भावना पैदा हुई कि पुलिस काम कर रही है, पुलिस लोगों के प्रति संवेदनशील भी है और पुलिस है वो प्रॉपरली पूरे जिले में सुपरवाइज कर रही है। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले उमरगांव में जो केस हुआ था, जो छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म का केस था, और उसमें एक आप लोगों ने अद्वितीय कार्य किया जो वलसाड़ जिला में कभी नहीं हुआ था। 1 हफ्ते के अंदर में लगभग 450 पन्ने का चार्जशीट जारी करना और बहुत जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलवाना, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा सेंसिटिव केस था। 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का केस आया था। बहुत त्वरित कामगिरी हुई थी। क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल पुलिस की टीम तुरंत अक्यूज के पीछे लगी थी। चालू ट्रेन में पालघर पुलिस की मदद से 18 से 20 पालघर के क्राइम ब्रांच के बंदे और वलसाड़ जिला की क्राइम ब्रांच के बंदे चालू ट्रेन में उस अक्यूज को 1 घंटे के भीतर उठा लिया था। इस केस की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो रेंज आईजी सर प्रेमवीर सिंह साहब, ही ऑल्सो केम पर्सनली टू उमरगांव पुलिस स्टेशन। हम लोगों ने डीवाईएसपी दवे साहब की अध्यक्षता में एसआईटी की रचना की थी और एसआईटी का गठन करके 9 दिन के अंदर चार्जशीट करी गई थी। पूरे वलसाड़ जिला पुलिस के इतिहास में सबसे कम दिनों में चार्जशीट का ये पहला बनाव था। ये 9 दिन के अंदर चार्जशीट कर दी गई थी और 80 दिनों के अंदर ये पूरा ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया था और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के एग्जैक्ट 200 डे 200 दिन के अंदर उस अक्यूज को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कैद की सजा, वो भी अंतिम सांस तक आजीवन कैद की सजा मिली है। बहुत बड़ी सफलता वलसाड़ जिला पुलिस को, एक छोटी बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाने में मिली। सर, इसके लिए तो गृह मंत्री ने भी प्रशंसा किया था, आपको अवार्ड भी दिया था और पूरे वलसाड़ जिला में इस बात की चर्चा हुई जो आपने कामगिरी किया था। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा सर आपसे कि आपके आने के बाद वलसाड़ जिला से जितने भी आरोपी फरार थे, मर्डर केस में, चोरी केस में, लूट के केस में, उसमें मुझे लगता है कि इस बीच में काफी लोगों को आप लोगों ने पकड़ा है। क्या कुछ मतलब संख्या बता सकते हैं कि कितने लोगों को आप लोगों ने अरेस्ट किया? कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले तो मेरा फोकस एक टीम वर्क के ऊपर था। सभी जिले के पुलिस स्टेशन के अधिकारी, पुलिस स्टेशन में काम करने वाले जो कर्मचारी, वो साथ साथ हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम, हमारी पेरोल फॉलो की टीम, सभी टीम, साथ साथ साइबर क्राइम की टीम, सभी टीमों को साथ में लिया गया। सबसे पहले तो एक डेटाबेस तैयार किया। वलसाड़ जिला में जितने भी एब्सकॉन्डर है, पूरा डेटाबेस, उनका एड्रेस से लेके उनका लोकल एड्रेस वलसाड़ का, साथ साथ वलसाड़ जिला के बाहर जिस भी राज्य के जिस जिले से, उनका प्रॉपर एड्रेस दिया गया। पिछले साल 2024 में हमको 170 जितने एब्सकॉन्डर जो नाश्ता फरता अक्यूज है उनको पकड़ने में सफलता मिली। उसके साथ साथ
12 जितने ऐसे लोग थे जो कभी ना कभी पेरोल जम किए हैं, कभी जेल से फरार हुए थे, ऐसे 12 जितने अक्यूज को पकड़ने में सफलता मिली। इस साल भी 5 महीने के भीतर 100 जितने लोगों को हमें पकड़ने में सफलता मिली है। और इस महीने मई की बात करें तो जिस तरह से आपने देखा होगा 28 साल पुराना मर्डर का केस, 25 साल पुराना मर्डर का केस, 21 साल पुराना अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, 10 साल पुराने अपहरण के केस, ऐसे केसों में अलग अलग राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां टीम भेज के ऐसे अक्यूज को जेल के हवाले किया गया है और उन परिवारों को न्याय दिलाने में सफलता मिली। धन्यवाद सर। और दूसरा चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक और कि एक तरफ दमन, दूसरे तरफ सिलवास, तीसरा महाराष्ट्र बॉर्डर, तीनों जगह पे शराब चालू है, लेकिन गुजरात में शराब बंद है। एक एक्स्ट्रा लोड वलसाड़ पुलिस में रहती है और आप लोगों ने इस बीच में अच्छी कामगिरी उसमें भी किया है, काफी दारू बरामद हुए हैं और उसको तोड़ा गया है, इसके बारे में। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट कहा जा सकता है जी, क्योंकि सदर्न मोस्ट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। नासिक और पालघर सट के जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट, साथ साथ यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली, सिलवासा और दमन सभी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। इलेक्शन के टाइम पे भी पूरे गुजरात की सबसे हाईएस्ट 30 से ज़्यादा चेक पोस्ट हम लोग बनाते हैं। साथ में कोस्टल बॉर्डर भी हमारी है, तो कोस्टल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सेंसिटिव है। इसी वजह से जमीन के द्वारा और दरिया के द्वारा दोनों तरफ से प्रोहिबिशन के मुद्दामाल, दारू का मुद्दामाल आने की बहुत संभावना है। इसीलिए हर एक बॉर्डरिंग चेक पोस्ट को अलर्ट किया गया है। साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम और एसओजी की टीम और हमारे लोकल पुलिस स्टेशन की सारी टीमें इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। कभी भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आता है या इनपुट मिलता है तो हर एक इनपुट को सेंसिटिव लिया जाता है। इसी के चलते वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी कामगिरी प्रोहिबिशन के केसेस करने में भी हुई है और केसेस करने के बाद मुद्दामाल को पुलिस स्टेशन में रखे हुए न रखते हुए, पड़े हुए न रखते हुए इसका डिस्ट्रक्शन भी किया जाता है। इसी साल 3 महीने में बरामद हुआ 3 करोड़ 31 लाख रुपए का जो मुद्दामाल था प्रोहिबिशन का, उसको डिस्ट्रक्ट किया गया। सर, पार्टी में जो सीरियल किलर था उसके ऊपर 12 लाख का इनाम था होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके बारे में क्या बताएगा? बहुत ही बड़ा सेंसिटिव केस है। इनफैक्ट मेरी एज ए पुलिस ऑफिसर की लाइफ का ये दूसरा सीरियल किलर का केस था। इससे पहले भी राजकोट में हम लोगों ने स्टोन किलर जो सीरियल किलर था हितेश रामावत, उस अक्यूज को पकड़ने में जो सफलता मिली थी उसमें मेरा भी रोल था। मैं वहाँ पे डीसीपी जोन 2 था और ये मेरी लाइफ का दूसरा सीरियल किलर केस है। बहुत ही जघन्य अपराधी था ये राहुल जाट, जिसको पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। 15 नवंबर के दिन जो मर्डर का गुना दाखिल हुआ था, एक 19 साल की लड़की का किडनैपिंग विथ रेप विथ नोट विथ मर्डर का जो अक्यूज था, 10 दिन लगातार मेहनत करने के बाद पूरे जिले की सारी पुलिस, सारे पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी, सारी ब्रांच के ऑफिसर इस अक्यूज को पकड़ने में लगे हुए थे और 24 नवंबर को इस अक्यूज को रेलवे पुलिस की मदद से पकड़ने में सफलता मिली थी। और जब इस अक्यूज को पकड़ा गया तब पता चला कि इस अक्यूज ने इस मासूम लड़की की हत्या करने से पहले 2 और मर्डर कर चुका था और जब पकड़ा गया तो इस मासूम लड़की की हत्या के बाद और 2 मर्डर किए थे। कुल मिला के उसके कन्फेशन में 8 जितने मर्डर का ये अक्यूज है, जिसने सिर्फ 2024 में एक ही साल में 6 मर्डर किए हैं। ऐसे अक्यूज को पकड़ने में वलसाड़ जिला पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सर ने इस सफलता के चलते पूरे वलसाड़ जिला की पुलिस, रेलवे पुलिस और जेल पुलिस को सभी को कुल मिला के 12 लाख का इनाम भी डिक्लेयर किया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, इस साइबर क्राइम से लोग परेशान हैं और इस बीच में वलसाड़ पुलिस द्वारा साइबर से रिकवर किए हुए काफी अमाउंट लोगों को दिया गया है, कुछ अमाउंट के बारे में बताएं। साइबर क्राइम के बारे में मैं सबसे पहली चीज़ तो यही बताऊंगा कि 1930 जो हमारा पोर्टल है साइबर क्राइम का, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी की जाए। लोगों को मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके साथ कभी भी साइबर क्राइम होता है तो बेझिझक होकर सबसे पहले आप 1930 पे कॉल करिए। जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसे किसी भी अकाउंट में गए उस अकाउंट को ब्लॉक करने में, सीज करने में सफलता मिलेगी और आप
आपके पैसे रिकवर हो सकते हैं। साइबर क्राइम में जो पैसे गए हैं उसको रिकवर करने की एक प्रॉपर एसओपी है और गुजरात पुलिस ने सबसे पहले पूरे देश में इस एसओपी को तैयार किया है, जिसके चलते बहुत जल्द से जल्द लोगों को अपने पैसे वापस मिल रहे हैं। पिछले साल 2023-24 में कुल मिला के 3 करोड़ से ज़्यादा पैसे जो विक्टिम थे उनको वापस दिए गए। इस साल भी अब तक 15 लाख से ज़्यादा रुपए सभी साइबर क्राइम के जो विक्टिम थे उनके पैसे वापस दिए गए। और साइबर क्राइम में जो पैसे वापस लाते हैं उसके साथ साथ साइबर क्राइम का एक और दूसरा पहलू है, जिसमें फेसबुक पे या फेस टाइम पे या व्हाट्सएप पे लोगों को वीडियो कॉल किया जाता है और फिर वहाँ न्यूड वीडियो दिखा के उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है। उसमें ऐसे भी कई केसेस सामने आए हैं जिसमें ब्लैकमेलिंग के चलते लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किए, लोगों ने सुसाइड किए। लोग परिवार के अंदर अपनी बंदागी न होने के डर से बाहर आते नहीं और बताते नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को अपील करूंगा, ऐसा कोई भी साइबर क्राइम में पैसे जाना वो अकेला साइबर क्राइम नहीं, साइबर क्राइम पे बुलिंग होता है, साइबर क्राइम में ब्लैकमेलिंग होता है। ऐसे सभी केसेस में आप आगे आइए, नजदीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का कांटेक्ट करिए और सबसे पहले आप 1930 पे साइबर क्राइम पोर्टल पे अपनी कंप्लेन लिखवाइए और हर एक केस में पुलिस आपकी मदद करने के लिए आतुर है, तत्पर है। एक पर्सनल क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे सर, कि आपने MBBS की पढ़ाई की, डॉक्टर बने और उसके बाद आपने UPSC कंप्लीट किया और IPS ऑफिसर बने। दोनों जनता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, तो इसमें क्या लगा आपको? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन पूछने के लिए। ये क्वेश्चन मुझे अपने UPSC के इंटरव्यू में भी पूछा गया था जी। और मैं इसका एक सिंपल साधारण सा आंसर दूंगा। डॉक्टर के रूप में जब आप OPD में बैठते हैं तो आप लोगों को मिलके अपने पास बुलाते नहीं है। लोग जब दुख दर्द और पीड़ा में होते हैं, उनको फीवर हुआ, उनको पेन हुआ, उनको इंजरी हुई या तो उनका एक्सीडेंट हुआ तो आपके पास आते हैं अपनी सारवार के लिए, अपनी मेडिकेशन के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट भी सेम टू सेम प्रोफेशन है, जिसमें भी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और लोग आपके पास अपने कोई भी पुलिस कंप्लेन को लेके आते हैं। उनके जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, उनके साथ किसी ने मारामारी कर दी, उनके साथ किसी ने साइबर क्राइम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इमरजेंसी सेवा है उसमें से ये 2 सेवाएं ऐसी है, पुलिस और डॉक्टर, 2 ऐसी सेवाएं। और मैं भगवान को बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे दोनों जो प्रोफेशन उसमें सेवा करने का मौका मिला और UPSC पास करके IPS बन के मुझे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। इस जिले का SP होने के नाते मैं 20 लाख लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला है और इन सब 20 लाख लोगों की सेवा, सुरक्षा और शांति का जो जिम्मेदारी है मुझ पे, उसको मैं अपनी पूरी टीम को साथ में लेके जितना अच्छा निभाऊं उतना मुझे आशीर्वाद मिले। सर, क्वेश्चन का जवाब दिया, पर्सनल क्वेश्चन था, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं अभी के युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? पूरे वलसाड़ जिला के युवा, पूरे गुजरात के युवा, खास करके वलसाड़ के युवाओं के लिए मेरी एक ही आप लोगों को विनती है कि अच्छी आप पढ़ाई करें। एजुकेशन, ये सारे जो भी आपके दुख दर्द पीड़ा है उसका एकमात्र उपाय एजुकेशन है। आप अगर ग्रेजुएट होंगे तो आप ग्रेजुएशन के बाद बड़े से बड़ी अच्छी सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है वो क्लियर करके बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो प्राइवेट कंपनीज है, कॉर्पोरेट से, उसमें भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो आप पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए। एजुकेशन सभी आपकी पीड़ा, आपके पेन, उसका उपाय है। और वलसाड़ जिला में पिछले 2 महीने से हम लोगों ने सभी युवाओं के लिए 400 से ज़्यादा युवा हम लोगों ने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्लासेस करवाए थे वलसाड़ जिला पुलिस की तरफ से, उसमें जुड़े थे। और बहुत खुशी की बात है, इन 400 युवाओं में 250 जितनी हमारी लड़कियां थी, हमारी बहनें थी। जो 400 बहनें और भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस साल जब भी एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो कांस्टेबल, PSI, क्लरिकल जॉब, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर, ऐसी जॉब में लगेंगे। तो आप हमारे ही वलसाड़ के भाई बहन सरकारी नौकरी में होंगे। हमारे ही वलसाड़ का भाई हमें कलेक्टर कचहरी में नौकरी करता दिखेगा, SP कचहरी में मिलेगा, पुलिस स्टेशन में PSI के रूप में मिलेगा। तो यहीं के लोग आगे आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जुड़े, यहीं का युवा धन है, वो अलग अलग जगह पे जो माछीमारी के लिए जाता है, फैक्ट्रीज में काम करता है, ऐसा युवा धन जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है वो पढ़ लिख के आगे बढ़े और अपनी फैमिली का और इस पूरे वलसाड़ जिले का नाम रोशन करे। एक राज और मैं जानना चाहूँ
एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपके अंदर ऐसी क्या प्रतिभा, ऐसा क्या प्रभाव है कि जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं आप। और मैं देखता हूं कि पूरे जिले में जहां भी चर्चा होती है, युवा हो, वृद्ध हो, महिलाएं हो, सबके जुबान पे आपका नाम है कि वाघेला साहब बहुत ही बेस्ट पर्सन है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आईपीएस होने के बावजूद भी वो इतने सिंपल और शालीन है कि लगता ही नहीं है कि वो जिला के एसपी है। क्या कहना चाहेंगे? मैं जब से सर्विस में जुड़ा हूँ, मेरे दादा गांव में थे, छोटी सी 1 बीघा ज़मीन थी, खेती थी, तो गांव से ऊपर उठ के मेरे दादा ने मेरे पापा और मेरे चाचा लोगों को पढ़ाया है और उसमें से मैं तीसरी पीढ़ी में ऑफिसर बना। तो मुझे लगता है कि आपको गुड ऑफिसर बनने से पहले गुड ह्यूमन बीइंग, एक गुड पर्सन बनना जरूरी है। और मेरी यही जद्दोजहद और मेहनत रहती है पिछले 13 साल की मेरी सर्विस में कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। और वलसाड़ जिले के सारे लोग, ये मेरी खूबी नहीं है, ये खूबी है वलसाड़ जिले की। वलसाड़ जिले का जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये वलसाड़ जिले का ये है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ के लोग कोई अच्छा काम करता है तो उसको नवाजिश करते हैं, उसको तारीफ करते हैं। और मेरा यही रहा है पिछले 1 साल 10 महीने में कि लोगों के साथ जितना हो सके उतना जुड़ा जाए, लोगों में जाके लोगों को मिला जाए, ग्राम पंचायत की मीटिंग अटेंड करी जाए, सालों का स्वागत कार्यक्रम अटेंड किया जाए। साथ साथ जब भी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्शन या विजिट होती है तब मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं गांव में जाके बूढ़े बच्चे सभी से मिलूं। और यही बात है कि हमारा काम है, काम जो हो रहा है पुलिस स्टेशन लेवल पे, क्राइम का प्रिवेंशन हो, क्राइम का डिटेक्शन हो, अक्यूज को सजा दिलाना, ये सारे काम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और हमारी जो ऑफिस है उसमें भी हम लोग विजिटर्स एवरी डे 10 से 15 विजिटर आते हैं। तो लोगों से जितना मैं जुड़ता हूँ, लोगों से जितना मैं मिलता हूँ, उतना लोगों को पुलिस की कामगिरी के बारे में पता चलता है। और लोग ये धीरे धीरे समझने लगे हैं कि सारे पुलिस वाले बुरे नहीं होते हैं, पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। पुलिस वाले हाउस ब्रेकिंग, जो बर्गलरी होती है वो भी डिटेक्ट करते हैं, पुलिस वाले मारामारी होती है वो भी डिटेक्ट करते हैं, पुलिस वाले बड़े से बड़े लूट धाड़ मर्डर के एक्यूज भी पकड़ लेते हैं। तो ये जो कामगिरी है लोगों तक अच्छे मीडिया मित्रों, आप जैसे मीडिया मित्रों के माध्यम से पहुंच भी रही है। अब लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और एक जो परसेप्शन था लोगों में पुलिस के बारे में, वो चेंज करने में कुछ न कुछ मुझे, मेरी वलसाड़ जिला पुलिस को मीडिया मित्रों का भी इतना ही सपोर्ट मिला है। तो आपके माध्यम से वलसाड़ जिला के सभी मीडिया मित्रों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी अच्छी कामगिरी को गांव-गांव तक, बॉर्डर के नारगोल गांव और कालई और फरसा गांव तक अगर हमारी कामगिरी की पहुंच हुई है तो उसका रीजन यहाँ का मीडिया है, जिसने हमारी कामगिरी को लोगों के बीच में पहुंचाया। सर, पब्लिक तो ठीक है, आपके साथ जुड़े हुए काम करने वाले जो आपके जूनियर लोग हैं उसमें भी आपकी चर्चा है। हम तो मिलते जुलते रहते हैं, लोगों का यही कहना है कि साहब ऐसे ऑफिसर हैं, शायद दूसरा पता नहीं दोबारा कोई मिले या न मिले, उनका स्वभाव इतना सरल है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाद मेरा जो भी छोटा भाई या छोटी बहन मेरा एसपी बन के यहाँ पे आएगा, वो भी ऐसे ही काम करेंगे। मेरा हमेशा से यही मोटो रहा है कि डांटने से ज़्यादा प्यार से अगर काम हो रहा है तो प्यार से काम किया जाए। जहाँ प्यार से बात करने से काम हो रहा है वहीं प्यार से ही काम लेना चाहिए। और अगर आप साथ में खड़े हैं, मैं किसी को 4 घंटे फील्ड पे खड़ा रखता हूँ और अगर मैं कहीं जाके चेयर लगा के बैठा हूँ तो वो 4 घंटे खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन मैं खुद उसके साथ बगल में रह के खड़ा हूँ तो पूरी टीम एक साथ जुड़ जाती है। और यही एक हमारा टीम बिल्डिंग का ये हमारा लक्ष्य रहा है कि एसपी, डीवाईएसपी, पीआई से लेके नीचे के लोक रक्षक और कांस्टेबल तक सब साथ में रहते हैं। सारे प्रोसेशन हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई बड़ा बंदोबस्त हो, कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो, सब साथ में रह के काम करते हैं। और यही एक हमारी सफलता का मूल मंत्र है कि टीम भावना से काम करना है। और कोई भी केस हो, किसी पुलिस स्टेशन का एकमात्र केस न गिनते हुए पूरे जिले का एक केस है और पूरे जिले की पुलिस उसमें डट के जुड़ जाती है। और जब तक वो डिटेक्शन नहीं होता तब तक सांस नहीं लेती। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, न्यूज़ फर्स्ट के लिए बात करने के लिए आपका स्वागत, अभिनंदन मेरे तरफ से कि आपने समय दिया, अपना कीमती समय काट करके न्यूज़ फर्स्ट के लिए। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं आपका। और शुभकामना हमारी तरफ से ये है कि आप ऐसे ही दिन गुना रात गुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ ये हमारी खास रिपोर्ट।